नमस्ते दोस्तों, विज्ञान के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आप 9वीं कक्षा में पहुंच गए हैं, काफी बड़े हो चुके हैं। कभी आपने अपनी आसपास की वस्तुओं पर गौर किया है? आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। अब आप अगर साफ आसमान तले धूप सेक रहे हो तो पेड़ों को देख लीजिए, या बारिश में भीग रहे हो तो आप अपना छाता देख लीजिए, या फिर बारिश की बूंदों पर ही गौर कर लीजिए। इन सभी वस्तुओं का कुछ न कुछ आकार है, कुछ आकृति है, कुछ रंग है। और तो और अगर आप सर्दी के मौसम की बात करें तो कोहरा पड़ता है, यानी हवा का भी कुछ रंग हो सकता है। दुनिया में सभी वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी है जो उन्हें उनका रंग और आकार देता है, और उस सामग्री को वैज्ञानिक पदार्थ कहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और ये है चिट्टी द रोबोट, जो विज्ञान में हमारी सहायता करेंगे। चलिए आज के विषय भी देख लेते हैं। ये है पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण और अंत में उनकी अवस्थाएं। चलिए शुरू करते हैं। विश्व का कोई भी पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, मगर ये कण बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं, जिन्हें हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। कणों का असली आकार कितना है ये तो ऐसे बताना मुश्किल है, पर थोड़ा सा आपको अंदाजा दे सकते हैं। जैसे आपने कोई दवाई वाली टैबलेट तो देखी ही होगी, उसे आप देख भी सकते हैं और छू भी। लेकिन जब आप पानी में उस टैबलेट को डाल देते हैं, वो घुलने लगती है और थोड़ी देर में गायब। यानी वो टैबलेट अपने पदार्थ के कणों में फैल गया है, जो हमें अब नहीं दिख पा रहा। आपकी पुस्तक में भी यही कहा है कि पदार्थ के कण इतने छोटे हैं कि हमारी कल्पना के बाहर हैं। वैसे इस उदाहरण में आपने एक बात गौर की, टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों में मिल गए, यानी टैबलेट के कणों के लिए जगह थी पानी के पदार्थ के कणों में। या हम कह सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह है। और तो और टैबलेट के पदार्थ के कण बिना किसी मदद के खुद ब खुद पानी के पदार्थ में मिल गए। आप देख भी सकते हैं किस तरह टैबलेट के बड़े कण पानी में ऊपर की ओर आ रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, और इसकी वजह है गतिज ऊर्जा, और ये ऊर्जा बढ़ भी जाती है तापमान के साथ। जैसे यहाँ उबलते पानी में आप देख सकते हैं, पानी उबलते समय इस उथल पुथल का कारण है कि पानी के पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है तापमान के साथ, जिससे सारे कण इधर उधर हो रहे हैं और पानी में उबाल दिख रहा है। और इसी ऊर्जा के कारण टैबलेट के पदार्थ के कण पानी के पदार्थ के कणों के बीच में घुल सके हैं, और इस दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अच्छा, अभी एक और चीज देखिए। आप सबने देखा कि टैबलेट के कण पानी में जाते ही फैल गए और टैबलेट पानी में घुल गई। मगर जब टैबलेट पानी में नहीं था तब तो उसके कण नहीं फैले, यानी कोई आकर्षण बल था इन कणों के बीच में। मगर ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट का चूरा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जहाँ बैठे हैं उस बेंच का चूरा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बिना औजार के तो बिल्कुल भी नहीं। यानी आकर्षण बल तो है, लेकिन वो अलग अलग पदार्थ पे अलग अलग मात्रा में लगता है। ये तो हुई पदार्थ के कणों की बात। चलिए पूरे पदार्थों को भी एक साथ देख लेते हैं, किन किन अवस्थाओं में पाए जाते हैं ये। अभी हमने देखा कि टैबलेट को तो हम चूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से नहीं होगा वो। और फिर बेंच को देखा, ये खुद से तो क्या हमसे भी नहीं हो सकता। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं, उन्हें ठोस वस्तुएं कहा जाता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आप सबने रबर बैंड तो देखे ही होंगे, पतले पतले गोल गोल चीजों को बांधने के काम आते हैं। वही वाले, जब हम इसे खींचते हैं इसका आकार बदल जाता है, और जैसे ही छोड़ते हैं ये वापस अपने आकार में आ जाता है। और अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो वह टूट जाता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार में परिवर्तन ना लाया जा सके उसे ठोस अवस्था कहते हैं। अब रबर बैंड को छोड़िए और चिट्टी को देखिए। यहाँ चिट्टी एक प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें वे टेस्ट ट्यूब से फ्लास्क में एक रसायन को डाल रहे हैं।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रसायन टेस्ट ट्यूब में था तो वह टेस्ट ट्यूब के आकार का था, और जब फ्लास्क में आया तब फ्लास्क के आकार का हो गया। लेकिन वो रसायन वही है, उसका आयतन भी उतना ही है और वजन भी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, कोई और फ्लास्क या बर्तन ले लीजिए, ये रसायन या फिर साधारण पानी भी बर्तन का ही आकार ले लेगा। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका निश्चित आकार तो नहीं लेकिन निश्चित आयतन होता है, उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। हमने ठोस अवस्था देख ली, द्रव्य अवस्था देख ली, लेकिन एक गैसीय अवस्था भी होती है। कहते हैं ये हवा, धुआं, ये सब है। अब हवा तो हमने देखी नहीं कभी, बस सांस में ली है। अच्छा हाँ, गुब्बारे याद है आपको? हवा ही तो भरी होती है उसमें। भले ही हवा दिख नहीं रही, मगर हवा की वजह से ही गुब्बारा फूलता है। और अगर आपको मेलों में गुब्बारे वाला याद हो तो उसके पास एक सिलेंडर भी होता था, जिससे वो गुब्बारों में हवा भरता था। उस सिलेंडर में भी हवा ही भरती है। कभी मिले तो पूछना कौन सी गैस है उस सिलेंडर में। किसी गैसीय पदार्थ के कणों के बीच बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है। ठोस पदार्थ में सबसे कम, द्रव्य पदार्थ में थोड़ा ज्यादा और गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा। अब उन गुब्बारों को ही याद कीजिए। अगर आप गुब्बारे को हर तरफ से दबाते हैं तो वो दबकर थोड़ा छोटा हो जाता है। अब ज्यादा दबाएंगे तो फूट जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ आकार तक छोटा होता है। यानी गैसीय पदार्थ में संपीड्यता काफी ज्यादा है, क्योंकि कणों के बीच में जगह भी ज्यादा है। आप गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर ही ले लीजिए। जितने गुब्बारे उससे फुलाते हैं, इतनी गैस तो नहीं आनी है उस सिलेंडर में बिना संपीड्यता के। अच्छा, और आप सभी को घर में खाने के समय से पहले ही खाने की खुशबू आती होगी, लेकिन रसोई घर से दूसरे कमरे तक ये हुआ कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि खाना पकाते समय उस पकवान के कुछ कण धुएं में निकलने लगते हैं और वायु में मिल जाते हैं। अब जो वायु में कण हैं, वो काफी तीव्रता से फैल जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। पर यदि रसोई में एक शरबत बनाया जा रहा हो या कोई मिठाई रखी हो, तो क्या तब भी आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके कण वायु में नहीं मिल रहे हैं। संक्षेप में देखें तो गैसों का अन्य गैसों में विसरण काफी तीव्रता से होता है, इसलिए खाने से धुआं उठते ही हमें महक आने लगती है, वो भी काफी दूर तक। और ये विसरण की तेजी का कारण कणों की गतिज ऊर्जा, जो ठोस और द्रव्य पदार्थों से काफी ज्यादा होती है, और गैसीय पदार्थों की संपीड़ितता भी काफी ज्यादा होती है, जो हमने गुब्बारे फुलाने वाले सिलेंडर में देखा, और रसोई घर वाला सिलेंडर भी वैसा ही होता है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के पदार्थ। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और विदा लेने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है, और फिर जाना कि उन कणों के बीच काफी खाली जगह भी है। ये कण निरंतर गति में होते हैं और उनमें आकर्षण बल भी होता है, और इन्हीं गुणों के आधार पर हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को भी जाना, ठोस, द्रव्य और गैसीय। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। चिट्टी और मैं फिर आएंगे इस पाठ पर और चर्चा करने। तब तक के लिए अलविदा।